गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम लोग क्षितिज काव्य से कैदी और कोकिला पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैदी और कोकिला जिसको लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो आइए थोड़ा सा हम संक्षिप्त वर्णन करते हैं माखनलाल जी के बारे में। ठीक है, देखिए जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं उनका जन्म 4 अप्रैल सन 1889 यानी 89 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के बाबई नामक गांव में हुआ था। ठीक है, और उनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी और माता का नाम सुंदरबाई था। ठीक है, 1963 ईस्वी में यानी 1963 ईस्वी में भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। हिंदी साहित्य संसार में वे एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। और सन 1968 ईस्वी में यानी 1968 में उनका देहांत हो गया। ठीक है, अब उनकी देखिए प्रमुख रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं उनकी हैं, लेकिन हम आपको प्रमुख बताते हैं। जैसे है साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतन की लाचारी और युग चरण। ठीक है, हिम किरीटिनी आदि बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। अब आइए हम चलते हैं कैदी और कोकिला की तरफ। माखनलाल चतुर्वेदी ने की जो रचनाएं हैं वो अक्सर आप देखेंगे कि उनकी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होती है। ठीक है, उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत ही लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार यानी गलत व्यवहार और यातनाओं का बहुत ही अच्छा मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कवि जो है जेल में रहते हुए अंधेरी रात में कोयल का स्वर सुनकर विचलित हो उठता है। ठीक है, और कोयल को देखकर उसे अचानक जेल का वातावरण याद आता है। वह जेल में चोर डाकुओं के संग रहने के लिए मजबूर है, विवश है। तो कोयल से मधुर स्वर को सुनकर कवि कोयल को कहता है कि वह इस जेल के वातावरण में क्यों आई है। अपने इस मीठे माधुर्य आवाज़ को वहाँ पे प्रसारित करने के लिए शायद कोयल वहाँ आई है। कवि को इतनी कष्टकारी स्थिति को देखकर कोयल के मुख से चीख निकल जाती है। कवि को हथकड़ियों में, जंजीरों में देखकर उसे बहुत ही पीड़ा होती है, तकलीफ़ होती है। तो कवि सोचता है कि कोयल तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, और जबकि कवि का जीवन जो है कैद में बीत रहा है, जेल में बीत रहा है। तो इस तरह से उसने अपनी भावनाओं को प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं यहाँ पे संकेत की तरफ। संकेत है, अब बुक खोलेंगे देखेंगे कि पहला है कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, तम यानी अंधेरा, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। ठीक है, अब हम इसका व्याख्या करते हैं। ठीक है, इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। यहाँ पे जो कवि है वो जेल में बंद है। ठीक है, तमाम अंग्रेज़ों की यातनाओं को सहते हुए देश की आज़ादी के लिए वो लड़ रहा है। तो जब यहाँ पे आधी रात में जब कोयल की आवाज़ सुनता है तो वो बोलता है कि क्या गाती हो। कहता है कि ऐ कोयल तुम क्या गा रही हो, क्या कह रही हो। और कोकिल बोलो तो, ऐ कोयल बोलो, क्या लाती हो, संदेशा किसका। कहता है कि क्या किसी का तुम संदेशा लेकर आई हो, आखिर ये क्यों बोल रही हो। कोकिल बोलो तो, ऐ कोयल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। कह रहा है कि यहाँ पे मैं बिल्कुल ऊंची और काली अंधेरी दीवारों के चारों तरफ घेरे में मैं बंद हूँ, जहाँ पे डाकू चोर और बटमार यानी पॉकेट मार का यहाँ पे डेरा है यानी घर है। यानी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही लोग हैं जो लोग यहाँ रहते हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, उसके ऊपर उनका ये व्यवहार कि खाना भी पेट भर के नहीं देते हैं। कौन, यहाँ पे अंग्रेज़ी शासन का वर्णन है। तो मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और चैन से सुकून से ये मरने भी नहीं देते हैं।
तड़पा तड़पा करके हमको जीवन देते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कहते हैं कि जहाँ पे हम लोगों के जीवन पे सख्त पहरा लगा दिया है, कड़ा पहरा लगा दिया, हम लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ कह भी नहीं सकते हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ये कहते हैं ये शासन है, ये हुकूमत है या अंधेरे का, घने अंधेरे का प्रभाव है, यानी गहरा प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर यानी चाँद, कहता है अब तो चाँद भी अदृश्य हो गया, वो निराश करके चला गया है और सारी रात काली है। इस समय कलिमा मई जागी क्यों आली। यहाँ पे कवि कह रहा है कि इस अंधेरी रात में, इस वातावरण में यहाँ पर तुम क्यों जाग रही हो, तुम क्या कहना चाहती हो। चलिए हम फिर से आपको बताते हैं। आइए फिर से देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ए कोयल, तुम इस बंदी गृह के ऊपर, जो जेल है उसके ऊपर मंडराती हुई कौन सा गीत गा रही हो और किसका संदेशा लेकर के आई हो। कौन सा भाव तुम यहाँ के वातावरण में भरना चाहती हो। तुम हमको स्पष्ट रूप से बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो। मैं यहाँ पर जेल की ऊंची काली दीवारों के अंदर और बदमाशों, डाकू, बटमार, लुटेरों के बीच में मैं यहाँ बंद हूँ, कैद हूँ, जो यहाँ पर पेट भर खाना भी खाने को नहीं मिलता है, न ही यहाँ पर सुकून से मरना नसीब है, न यहाँ पे जीना नसीब है। तड़पा तड़पा करके हम यहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तड़प तड़प करके। ये जो अंग्रेजी शासन हुकूमत है वो बुरी तरह से हम सबको टार्चर कर रही है, हम सबको पर जुल्म कर रही है, तो तड़प तड़प कर हमारा यहाँ पे जीवन व्यतीत हो रहा है। इस कैद में हम पर बहुत कड़ा पहरा लगा रखा है। यह एक तरह से शासन नहीं है, ये घोर अंधकार है, घोर अन्याय है जो हम लोग के साथ जो हो रहा है। हम स्वतंत्रता प्रेमियों पर ज़बरदस्ती ये हम लोगों पर जुल्म हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा भी अदृश्य हो गया है, छुप गया है। जीवन में भी अंधेरा है और बाहर वातावरण में भी अंधेरा है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इस निराश वातावरण में ऐ कोयल, तुम यहाँ जाकर सभी को क्या कहना चाहती हो, सभी को क्या मैसेज देना चाहती हो, तुम क्या किसी का जो है संदेशा लेकर के आई हो। आखिर तुम मुझे बताओ, स्पष्ट रूप से बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो स्टूडेंट्स, ये आपके यहाँ जो संकेत है, यहाँ तक मैंने आपका व्याख्या किया है, अर्थ बता दिया है, और अब जो है अगले वीडियो में हम आगे का अर्थ बताएंगे। थैंक यू।